ये एक ऐसी स्किल है जिसे एआई यानी चैट जीपीटी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, और वो है पब्लिक स्पीकिंग यानी पीपल स्किल्स। एआई चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन एआई कम्युनिकेशन की स्किल को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में आपको इमोशंस की ज़रूरत होती है। आज हम इस वीडियो में 6 ऐसे प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपको हर जगह वेलकम किया जाएगा। और ये मैं नहीं, बल्कि इस चीज़ को खुद ऑथर और उनकी बुक ने ये क्लेम किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूयॉर्क की एक टेलीफोन कंपनी ने एक डिटेल रिसर्च करी जिसमें टोटल 500 टेलीफोन कन्वर्सेशंस को एनालाइज किया गया, और रिजल्ट में हमें ये पता चला कि इन 500 कन्वर्सेशंस में लोगों ने सिर्फ एक वर्ड को ही ऑलमोस्ट 4000 टाइम्स रिपीट किया था। एंड यस, यू गेस इट राइट, और वो था आई यानी मैं शब्द का। ऑफ कोर्स इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने बारे में ही बात करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उन्हें कोई सुने, एंड इसी चीज पर दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल फोकस करती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई भी इंसान ना ही मुझ में इंटरेस्टेड है और ना ही आप में। हर कोई इंसान सिर्फ अपने आप में ही इंटरेस्टेड है और अपने बारे में ही बात करना चाहता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप फोटो ले रहे हैं। 90% आप यही चाहोगे कि आप फोटो में सबसे अच्छे दिखो, और जब भी आप उस फोटो को देखोगे तो सबसे पहले आप खुद को ही देखोगे, ना कि किसी और को। और ऐसा सिर्फ आप ही नहीं, हर कोई करता है, इवन मैं भी। कुछ साल पहले ऑथर डेल कार्नेगी ब्रुकलिन के आर्ट्स एंड साइंस इंस्टीट्यूट में ऑथर्स के ऊपर एक मैगजीन लिख रहे थे। ऑथर चाहते थे कि बड़े बड़े ऑथर्स अपने एक्सपीरियंसेस एंड सीक्रेट्स को शेयर करें, लेकिन कोई भी अपना टाइम नहीं दे रहा था। तब ऑथर ने इसी टेक्निक का यूज किया और सभी ऑथर्स को एक लेटर सेंड कर दिया था। लेटर में उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आप कितने ज्यादा बिजी हैं, और आप जैसा अगर कोई बिजी आदमी अपना कीमती समय निकाल कर अगर हमें अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखाए, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और अगर आप जैसा एक बिजी आदमी अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड टेक्निक्स अगर हमारे साथ शेयर करते हैं, तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। एक्चुअली उन लेटर्स में हमने कुछ राइट क्वेश्चंस अटैच किए थे। राइट क्वेश्चंस के ऊपर एक पूरी की पूरी बुक लिखी गई है जिसका नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। और साथ ही हर ऑथर को हमने 150 स्टूडेंट्स का साइन किया हुआ एक पेपर भी सेंड किया था, जिसे देखने के बाद शायद ही कोई खुद को रोक पाएगा। और सभी ऑथर्स ब्रुकलिन अपने अपने लेक्चर्स देने पहुंच गए। यहाँ पर ऑथर ने एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल का यूज किया है, और वो है दूसरे लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो सबसे पहले आप इस सिंपल से प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, जो है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। सो पहला प्रिंसिपल है अ शो ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। न्यूयॉर्क शहर के एक बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट मैनेजर का ये कहना है, मैं एक फिलोसफी के डॉक्टर को जो कभी स्माइल नहीं करता है, उनको काम पर रखने के बजाय उस आदमी को काम पर रखना ज्यादा पसंद करूंगा जिनके पास एक वार्मथ एंड प्यारी सी स्माइल होती है, चाहे उसने स्कूलिंग ही कंप्लीट ना करी हो। एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट का मैनेजर रॉबर्ट अपनी कंपनी के एक राइट पोजीशन के लिए एक राइट एप्लीकेंट को ढूंढ रहे थे, जिसमें उन्हें काफी मुश्किलें आ रही थी। रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होकर अपनी कंपनी के लिए कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने वाले इंसान को ढूंढ रहे थे, और फाइनली उन्हें वो आदमी मिल ही गया। काफी देर तक उस आदमी के साथ कन्वर्सेशन करने के बाद उन्हें पता चला कि उस आदमी को बहुत सारी और बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर्स आ चुके हैं, और कुछ कंपनीज तो उनसे भी बेटर हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस आदमी की क्वालिफिकेशंस बहुत ही ज्यादा आइडियल एंड इम्प्रेसिव थी। इसे देखकर रॉबर्ट ने फिर भी उसे अपनी जॉब ऑफर करी, और रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हुए जब उस पीएचडी ग्रेजुएट ने उनकी जॉब को एक्सेप्ट किया। रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन रॉबर्ट ये जानना चाहते थे कि उस आदमी ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफर्स को ठुकराकर उनकी कंपनी को ही क्यों ज्वाइन किया। रॉबर्ट ने उनसे पूछा, आपको तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर्स आए थे, और कुछ तो हमारी कंपनी से भी बहुत ही ज्यादा बेटर थी, तो आपने हमारे ऑफर को ही क्यों एक्सेप्ट किया। इस पर उस आदमी ने कहा, जब मुझे बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर्स आए, तब उनके मैनेजर्स मुझसे ऐसे ही बात करते थे जैसे कि मैं सिर्फ उनका एक अनदर एम्प्लॉय या सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हूँ,
और उनकी बातों में मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बट मैंने जब आपसे बात करी तब मुझे ऐसा फील हुआ कि आप मुझे सुनकर काफ़ी खुश हो। मुझे ऐसा लगा कि आप सच में मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाना चाहते हो। आप भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली रॉबर्ट ने सिर्फ एक स्माइल के साथ उस आदमी को अप्रोच किया था और उससे बात करी थी, और रॉबर्ट आज तक इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। सो सेकंड प्रिंसिपल यही है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सभी प्रिंसिपल्स के बीच में, और वो है स्माइल। रवि नाम का एक दुकानदार है जो अपनी लोकेलिटी में एक ग्रोसरी स्टोर चलाता है। पिछले 5 सालों से रवि अपनी ग्रोसरी स्टोर को चला रहा है और उसने नोटिस किया कि उनकी जो पुराने और रेगुलर कस्टमर्स थे वो लोग अब उनकी दुकान में नहीं आ रहे थे। रवि ने सोचा कि आखिर क्या गलत हो सकता है, और रवि ने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ का पता लगा कर रहेंगे। रवि ने उन लोगों से पर्सनली मिलना स्टार्ट कर दिया जो लोग पुराने और रेगुलर कस्टमर थे, और अब वो लोग रवि की दुकान में नहीं आ रहे थे। जब रवि अपने कस्टमर से पर्सनली मिले तब उन्हें पता चला कि वो अपने कस्टमर्स को नाम लेकर नहीं बुला रहे थे। कस्टमर्स को उनके नाम से बुलाने के बजाय वो सिर्फ हाय और हेलो बोलते थे। रवि को पता चला कि कस्टमर्स को उनके नाम से न बुलाने से कस्टमर्स खुद को अंडरवैल्यूड और अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं, और यही रीज़न था जिसकी वजह से रवि के स्टोर में कस्टमर्स नहीं आते थे या बहुत कम आते थे। रवि ने अपनी गलती को सुधारने का डिसीजन बनाया और सभी कस्टमर्स को उनके नाम से बुलाने लगे। इसके साथ ही रवि कस्टमर्स के सामने एक पॉइंट रखते थे जिससे उन दोनों के बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन भी हो सके। इससे कस्टमर्स को वैल्यूएबल फील होता था, और जल्द ही रवि ने ये रियलाइज़ किया कस्टमर को उनके नाम से बुलाने से और एक स्मॉल कन्वर्सेशन से उनके ऑलमोस्ट सभी कस्टमर्स दोबारा से उनके स्टोर में आने लगे थे, और साथ ही वो दूसरे लोगों को रिकमेंड भी करते थे। इस इंसिडेंट ने रवि को ये सिखाया कि कस्टमर्स के साथ बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाना बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर्स को उनके नाम से बुलाने से आप अपने कस्टमर्स को इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल फील करा सकते हैं, जो एज ए रिजल्ट आपको एक बेटर कस्टमर लॉयल्टी और आपके बिजनेस के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एक बार रवि की दुकान में उनका एक पुराना कस्टमर आया और उनका नाम प्रोनाउंस करने में काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही थी। किसी ने भी उन्हें उनके फुल नेम या सही नाम से नहीं बुलाया था। लोग उनके नाम को सीखने के बजाय इग्नोर कर देते थे या फिर कोई इजी निकनेम दे देते थे। लोग कई बार उन्हें रविंद्रनाथ बुलाने के बजाय रविंदर कहते थे। रवि ने रविंद्रनाथ चैटर्जी इस नाम को कई बार अकेले प्रैक्टिस करी, इससे पहले कि वो उस आदमी से बात करते। और जब रवि ने उस आदमी को उनके फुल नेम से बुलाया, गुड आफ्टरनून रविंद्रनाथ चैटर्जी, तब वो शॉक्ड हो गए थे और कुछ देर के लिए तो उनकी बोलती ही बंद हो गई थी। और फाइनली उन्होंने रवि को रोते हुए कहा, पिछले 15 सालों से मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे आज तक मेरे रियल नेम से मुझे वेलकम नहीं किया था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट वर्ड्स है किसी भी लैंग्वेज में। अगर आप लोगों को सिर्फ उनके राइट नेम से बुलाते हैं तो लोग आपको हमेशा हर जगह वेलकम करेंगे। सो थर्ड प्रिंसिपल यही है। एक डिपार्टमेंट स्टोर का मैनेजर अपने एक रेगुलर कस्टमर को खोने ही वाला था, और वो कस्टमर हर साल कई $1000 उनके स्टोर में खर्च करते थे। एक बार उनके एक कस्टमर जो एक पैट्रोनेज थी, पैट्रोनेज का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में मदद करना, उन्होंने एक स्पेशल सेल में एक कोट खरीदा था। घर आकर उन्हें पता चला कि कोट की लाइनिंग डैमेज है, और अगले ही दिन वो कस्टमर उस क्लर्क के पास गई और इसे रिप्लेस करने को कहा। लेकिन क्लर्क ने कस्टमर के बात को सुनने के बजाय बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ऑल सेल्स आर फाइनल, वंस यू बॉट इट यू हैव टू कीप इट, सीव अप द लाइनिंग योरसेल्फ। मतलब ये था कि सारे सेल्स फाइनल हो चुके हैं, अगर आपने कोई चीज़ एक बार खरीद ली तो आपको उसे लेना ही होगा, और अगर उसमें कोई चीज़ डैमेज है तो उसे आपको खुद ठीक करना होगा। कस्टमर ने कहा, लेकिन ये तो डैमेज प्रोडक्ट है। क्लर्क ने चिल्लाते हुए कहा, फाइनल इज फाइनल। वो कस्टमर गुस्से से बाहर आ गई और उन्होंने खुद से वादा किया कि वो दोबारा उस दुकान में नहीं जाएंगी। लेकिन जब उन्हें उस डिपार्टमेंट स्टोर के मैनेजर ने ग्रीट किया तब कस्टमर ने अपनी पूरी कहानी उस मैनेजर को सुनाई, और मैनेजर ने पूरी अटेंशन के साथ उस कस्टमर की बात सुनी और फिर कहा, देखिए स्पेशल सेल्स फाइनल होते हैं,
ताकि हम सीजन के एंड में सभी सामान को बेच सकें। लेकिन डैमेज प्रोडक्ट्स में रिटर्न पॉलिसी अप्लाई की जा सकती है, जिसमें आपको प्रोडक्ट के बदले एक्सचेंज, रिपेयर और रिफंड भी मिल सकता है। सो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सो आपको पता चल गया होगा कि दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, और अगर मैनेजर ने उस कस्टमर को अटेंटिवली ना सुना होता तो उस कस्टमर को हमेशा के लिए वो लूज कर सकते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों को सुनना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लोगों के साथ बिजनेस करना है। सो फोर्थ प्रिंसिपल ये है, बी ए गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। ऑथर कहते हैं कि जब वो 8 साल के थे तब वो अपने वीकेंड्स में अपनी आंट को विजिट करते थे। एक शाम को एक मिडिल एज का आदमी उनकी आंट से मिलने आया था। अब क्योंकि ऑथर की आंट बिजी थी, तब उस आदमी ने ऑथर को नोटिस किया, और ऑथर कहते हैं कि 8 साल की एज में उन्हें बोर्ड्स के बारे में बातें करना पसंद था, और दोनों की कन्वर्सेशन काफी देर तक चली। और जब वो आदमी अपना काम पूरा करके चला गया, तब ऑथर ने अपनी आंट से खुश होकर कहा, वाह क्या आदमी था, मुझे उनसे बात करके काफी अच्छा लगा, वो भी मेरी तरह बोर्ड्स में कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस पर उनकी आंट ने कहा, तुमने जिस आदमी से अभी बात करी है वो न्यूयॉर्क के एक फेमस लॉयर हैं और उन्हें बोर्ड्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर ऑथर ने कहा, तो वो पूरा टाइम मेरे साथ बैठकर बोर्ड्स के बारे में ही क्यों बात कर रहे थे, कहीं उनकी चाल तो नहीं? इस पर आंट ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वो एक जेंटलमैन है, उन्होंने देखा कि तुम बोर्ड्स में इंटरेस्टेड हो और उन्हें जितना पता था उन्होंने तुमसे उतनी ही बात करी, और तुम्हें कंफर्टेबल और अच्छा फील करवाने के लिए उन्होंने अटेंटिव होकर तुम्हें सुना था। ऑथर कहते हैं कि मैं इस लेसन को कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्ट ले, तो सबसे पहले आपको उस आदमी में इंटरेस्ट दिखाना होगा। सो पांचवा प्रिंसिपल यही है, टू गेट पीपल इंटरेस्टेड, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। सो दोस्तों, क्या आप दूसरों से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं? क्या आपको अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने में दिक्कत आती है? सो डोंट वरी, इसका सोल्यूशन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आज भी लोगों की हेल्प कर रहा है। पिछले 80 सालों से इस बुक में आप ऐसे अमेजिंग टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड ऐसे कई सारे स्ट्रेटेजी सीखेंगे जिसे आप यूज करके किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इस बुक की हेल्प से आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इस बुक से आप ये सीखेंगे कि लोगों के साथ इम्प्रेसिव तरीके से कम्युनिकेट एंड दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन, अगर आप अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बुक आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। आई गारंटी कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। इमेजिन कीजिए कि मुंबई में राज नाम का एक एंटरप्रेन्योर है जो खुद की एक छोटी सी IT कंसल्टेंट फर्म चला रहा है, और राज अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना चाहता है। लेकिन राज को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये काम कैसे करे। राज ने काफी सारे बिजनेस की बुक्स पढ़ी थी और उसने एक स्ट्रैटेजी को यूज किया, सिर्फ एक प्रिंसिपल जिसने उसकी लाइफ को और बिजनेस को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया था, और वो है टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। राज ने रियलाइज किया कि अगर उन्हें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को जीतना है तो सबसे पहले उन्हें लोगों की नीड्स और प्रायोरिटीज को समझने की जरूरत है, और अपनी सर्विसेज को इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा जो उनके ज़रूरतों और चाहतों को फुलफिल करे। सो राज ने डिसाइड किया कि वो अब इसी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, और एक क्लाइंट के पास पहुंच गए जो है मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह दिल्ली के एक छोटे से रिटेल चेन स्टोर के मालिक हैं। राज जानते थे कि मिस्टर सिंह अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और अपनी सेल्स को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए राज ने मिस्टर सिंह के गोल्स को अचीव करने में किस तरीके से उनकी IT की सर्विसेज हेल्प कर सकती हैं, इस तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट किया। और साथ ही राज जानते हैं कि मिस्टर सिंह इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए राज ने कन्वर्सेशन करने के लिए इंग्लिश या हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया है। राज ने अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करी और राज ने मिस्टर सिंह से उनके बिजनेस के बारे में पूछा, और साथ ही ये भी पूछा कि उन्हें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और राज ने काफ़ी ध्यान से मिस्टर सिंह की बातों को सुना और कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे मिस्टर सिंह की गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ को समझा जा सके। और जैसे ही राज को मिस्टर सिंह की नीड्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन्होंने अपनी सर्विसेज को वैसे ही रिप्रेजेंट किया जिस तरीके से मिस्टर सिंह अपने गोल्स को अचीव कर सके।
राज ने यह भी एक्सप्लेन किया कि उनकी फर्म एक कस्टम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी जो मिस्टर सिंह के कस्टमर एक्सपीरियंस और सेल्स को ग्रो करने में मदद करेगी। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उनकी इस आईटी सर्विसेज की हेल्प से वो बहुत सारा टाइम और पैसा बचा सकते हैं। राज ने इस पूरी कन्वर्सेशन में 2 चीजों का खास ध्यान रखा है। राज ने सबसे पहले प्रिंसिपल 5 का यूज किया है और सामने वाले पर्सन में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया है उनके इंटरेस्ट की बातें करके। और सेकंड है, राज ने मिस्टर सिंह के साथ हाईटेक वर्ड्स यूज करने के बजाय उन वर्ड्स, गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज का यूज किया है जिससे मिस्टर सिंह फेमिलियर हैं और उन्हें समझने में आसानी हो। सो बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन मिस्टर सिंह राज की अंडरस्टैंडिंग और उनके बिजनेस मॉडल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने अपना सारा काम राज के कंसल्टिंग फर्म से ही करवाया है और जिससे उनका बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर राज ने बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से इस 5th प्रिंसिपल और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन का यूज किया है और अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए राज आज तक इसी प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ताकि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सके। एक दिन डेविड अपने फ्रेंड्स के घर में पार्टी कर रहे थे और पार्टी के बाद अपने सभी दोस्तों को घर छोड़ रहे थे और फिर डेविड ने जानबूझकर लेफ्ट टर्न लेने के बजाय राइट टर्न ले लिया था। और कुछ दूर जाने के बाद एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी गाड़ी को रोकते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम कौन से साइड पर गाड़ी चला रहे हो और वो भी इतनी रात में? अगर डेविड की जगह कोई और आदमी होता तो शायद पुलिस वाले के साथ बुरा बर्ताव करता, लेकिन डेविड ने पुलिस वाले से कहा, जी सर, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं गलत साइड पर गाड़ी चला रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा कितना चालान बनता है वो मुझे बता दीजिए, मैं अपना चालान भरने को तैयार हूँ। इसके तुरंत बाद ही डेविड ने पुलिस वाले को कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी ड्यूटी काफी सिंसियरली की है और इस देश को आप जैसे पुलिस वाले की जरूरत है। ये सुनने के बाद मानो डेविड ने उस पुलिस वाले के कानों में मानो शहद घोल दिया था और उस पुलिस वाले ने डेविड को जाने दिया और फाइन भी नहीं लिया। उल्टा पुलिस वाले ने डेविड के काम को अप्रिशिएट किया क्योंकि वो अपने बेवड़े दोस्तों को सही सलामत अपने घर पहुंचा रहे थे। सो यहाँ पर डेविड ने क्या किया? एक्चुअली डेविड ने उस पुलिस वाले को सबसे पहले इम्पोर्टेंट फील करवाया। सो लर्निंग ये है, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट वाइजली। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इट वाज वर्थ ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हमने टोटल 6 ऐसे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं जिसे अप्लाई करने के बाद आपको हर जगह वेलकम और लोग आपको पसंद करेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। सेकेंड प्रिंसिपल है स्माइल। थर्ड प्रिंसिपल है रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। फोर्थ प्रिंसिपल है बी ए गुड लिसनर, encourage others to talk about themselves. Principle 5 है talk in terms of other person's interest. And last but not the least, principle 6, make the other person feel important and do it sincerely. So दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की हेल्प ली है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।